नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों, लोन का सेटलमेंट बैंक नहीं करते हैं। आपका अगर सिक्योर्ड लोन है और आपने अपने लोन में डिफ़ॉल्ट कर दिया है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जब बैंक से बातचीत करने के लिए जाते हैं तो बैंक कहता है कि हम सेटलमेंट नहीं करते हैं। बैंक के रिकवरी अधिकारी भी कहते हैं कि हम सेटलमेंट नहीं करते हैं। बैंक का लोकल मैनेजर भी कहता है कि हम सेटलमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आपके मन में बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं कि क्या सेटलमेंट होता है कि नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं कि होम लोन है या प्रॉपर्टी अगेंस्ट कोई लोन है तो बैंक इसमें सेटलमेंट नहीं करता है, क्योंकि बैंक के पास प्रॉपर्टी मौजूद होती है। तो क्या वाकई में सेटलमेंट होता है कि नहीं? तो क्यों हम जैसे लोग वीडियो बनाते हैं सेटलमेंट के ऊपर? यूट्यूब पे तमाम ऐसे वीडियो क्रिएटर मिल जाएंगे, कंटेंट क्रिएटर मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि सेटलमेंट होता है। तो जो व्यक्ति लोन लिया है और जिसने अपना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के लोन लिया है, तो क्या इसमें सेटलमेंट होता है कि नहीं? क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है पूरा देने के लिए, तो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि वह सेटलमेंट कर ले। लेकिन सेटलमेंट करने से उसके भविष्य पे भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, उसका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, फिर उसको कहीं से भी लोन नहीं मिलता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सेटलमेंट की सच्चाई की, कि बैंक तो सीधे मना करता है कि हम सेटलमेंट नहीं करते हैं। तो सेटलमेंट होता है कि नहीं? फालतू की वीडियो बना करके लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से सारी सच्चाई आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, होम लोन हो या कोई भी लोन हो, अगर लोन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, मान लीजिए कि आपने सिक्योर्ड लोन लिया है अपनी प्रॉपर्टी रख करके और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया और आपका लोन पिछले 3 साल से एनपीए चल रहा है, आउटस्टैंडिंग आपकी बढ़ गई है। अब जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वह प्रतिदिन घटती जाती है। लोन के मैटर में क्या होता है, जब कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है, बंधक रखी जाती है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वह बिल्कुल ही कम होती जाती है अन्य प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में, तुलना में। अब मान लीजिए कि हमने 10 लाख का लोन लिया और हमारी घर की जो वैल्यू है वो 8 लाख है, तो 3 साल के बाद जो हमारी घर की जो वैल्यू होगी वो 8 लाख से घट करके 5 लाख हो जाएगी, लेकिन लोन हमारा बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बैंक ये देखती है कि लोन की वैल्यू बढ़ रही है और प्रॉपर्टी की वैल्यू घट रही है। तो हर केस में ऐसा होता है कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी रख करके लोन लेते हैं तो ये नेचुरल बात है कि लोन की वैल्यू बढ़ती जाएगी जब से आप डिफ़ॉल्ट करेंगे, और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो घटती जाएगी। तो जब बैंक आपसे रिकवरी करने की कोशिश करता है तो वहाँ यह देखता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू निरंतर कम होती जा रही है और लोन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक के पास सेटलमेंट करने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। तो बैंक आपको ऑफर देता है कि आपने अपने प्रॉपर्टी पे लोन लिया था और इतना आपका लोन हो गया, 10 लाख की लोन की वैल्यू आज 15 लाख हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 लाख नहीं है। तो बैंक प्रॉपर्टी बेच करके अपना पैसा नहीं निकाल पाएगा, और बैंक ये भी देखता है कि हमारे पास कुछ है नहीं, यानी कि बोरोर के पास उस प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ है नहीं। किस प्रकार से रिकवरी की जाएगी? अब ऑक्शन करने में भी समय लगता है। एक ऑक्शन में प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो फिर दूसरे ऑक्शन करनी पड़ती है, दूसरी ऑक्शन नहीं होती तो फिर तीसरी ऑक्शन करनी पड़ती है, लेकिन प्रॉपर्टी का रेट वो कम होता जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंकों का बहुत लॉस होता है। तो बैंक आपसे सेटलमेंट करती है। हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक आपको डायरेक्ट सेटलमेंट का ऑफर नहीं देती है बहुत से ऐसे मामलों में, क्योंकि वह बैंक है और वो इतनी जल्दी नहीं सरेंडर करती है आपके सामने। तो इसीलिए जब आप जाते हैं रिकवरी एजेंट से बात करते हैं, कलेक्शन वालों से बात करते हैं, या फिर बैंक के लोकल मैनेजर से बात करते हैं,
तो वह डायरेक्ट आपको मना कर देते हैं कि हम सेटलमेंट नहीं करते हैं। लेकिन समय बीतता है, बैंक का पैसा फंसा का फंसा रहता है, बैंक भी जानती है कि हम ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट में बैंक आपके साथ सेटलमेंट करती है। और ऐसे सिचुएशन में बैंक हमेशा सेटलमेंट करती है। तो पहली सिचुएशन यही होती है कि जब आप पहली बार जाते हैं बैंक के साथ सेटलमेंट करने के लिए, तो बैंक के अधिकारी मना कर देते हैं। यह उनके काम करने का तरीका होता है। लेकिन जैसे जैसे डिस्प्यूट बढ़ता जाता है तो वह सेटलमेंट कर लेते हैं। पहली दफ़ा में वो आपसे सेटलमेंट नहीं करते हैं, वो आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं, आपको थोड़ा दौड़ाते हैं। उसके बाद लास्ट में वो खुद परेशान होकर के सेटलमेंट करते हैं। तो सेटलमेंट कराने के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। पहली बार में सेटलमेंट की बात पक्की नहीं हो पाती है। तो इसीलिए होम लोन या किसी भी प्रॉपर्टी लोन में सेटलमेंट नहीं होता है, बैंक ऐसा कहती हैं। तो इस प्रकार से आपके मन में जो कन्फ्यूज़न होता है उसको आप दूर कर लीजिए। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि प्रॉपर्टी में लोन में बैंक सेटलमेंट नहीं करती है, बैंक प्रॉपर्टी बेच देती है। लेकिन जहाँ पे बोरोवर के पास उस प्रॉपर्टी के अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ऐसे मामलों में सेटलमेंट होता है, बिल्कुल होता है, जेन्युइन होता है और हमेशा होता है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए लोग ऐसी बातें करते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि किसी को भी अगर इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके तो उसकी हेल्प हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।